बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर न्यू बुक 2025 का टॉपिक नंबर 3.3 आर्टिफिशियल सेटेलाइट पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल सेटेलाइट टॉपिक में एक तो हम देखेंगे कि सेटेलाइट क्या होते हैं, इसके अलावा आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स क्या होते हैं, और एक आर्टिफिशियल सेटेलाइट को लॉन्च करवाना हो जब स्पेस में तो उसको कितनी वेलोसिटी मिनिमम रिक्वायर होती है। ये वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड ये कैसे आती है, ये भी देखेंगे। इसके अलावा टाइम पीरियड कितना है, एक सेटेलाइट जो है आर्टिफिशियल सेटेलाइट अर्थ के गिर्द कितने टाइम में एक चक्कर अपना मुकम्मल करता है वो। तो ये सारी चीज़ जो है कंप्लीट डिटेल इस टॉपिक की जो है हम इस वीडियो में देखते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक को अगर नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना किस तरह है वो भी मैं आपको गाइड करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके और लिखना किस तरह ये भी क्लियर हो जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि सेटेलाइट क्या है। आर्टिफिशियल सेटेलाइट पे तो हम बाद में जाते हैं ना, पहले हमें ये बताना चाहिए कि सिर्फ सेटेलाइट क्या है। याद रखें, कोई भी चीज़ जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, अर्थ के गिर्द क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, वो क्या कहलाएगी, वो सेटेलाइट कहलाएगी। ठीक है, अब वो सेटेलाइट किसका, अर्थ का सेटेलाइट, क्योंकि अर्थ के रिवॉल्व कर रही है तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, इट इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ। एनीथिंग विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इसमें जरूरी नहीं है कि अर्थ के गिर्द ही हो, कोई और प्लैनेट ले ले, अर्थ के अलावा भी तो प्लैनेट्स है ना। तो अगर कोई और प्लेनेट ले रहे हैं, उस प्लेनेट के गिर्द अगर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है तो वो भी सैटेलाइट होगा, लेकिन वो उस प्लेनेट का होगा जिसके गिर्द वो रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर हम देखें कि जो चांद है वो जमीन के गिर्द क्या है, गर्दिश कर रहा है, हम पढ़ते हैं ना, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो मून जो है वो अर्थ का क्या है, सैटेलाइट है। ठीक है, अब सैटेलाइट दो तरह के हैं, सैटेलाइट्स की टू टाइप्स हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सेटेलाइट। ठीक है, नंबर वन नेचुरल सेटेलाइट और नंबर टू है आर्टिफिशियल सेटेलाइट। ठीक है, दो तरह का सेटेलाइट्स होता है। अब ये जो अभी मैंने आपको बताया कि चांद जमीन की गिर्द गर्दिश करता है, तो ये जो मून है ये कौन सा सेटेलाइट होगा, नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल होगा। तो मून जो है वो नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से ही जो है वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए जो मून है वो नेचुरल सेटेलाइट है। ठीक है, तो मून इज अ नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ, है कि मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब जो दूसरी टाइप की सैटेलाइट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये कौन सी सैटेलाइट होती है। देखिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जिनको हम मतलब इंसान जो है वो लॉन्च करते हैं। नेचुरली तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होती, बल्कि इंसान लॉन्च करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैन मेड सैटेलाइट इसको भी हम कह सकते हैं। अच्छा, ये जो अब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना, ये हम क्यों लॉन्च करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। देखें, हम सुनते हैं कि आज बारिश होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम वेदर देख रहे होते हैं, बारिश होगी या नहीं होगी, कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, कब जो है मौसम अच्छा होगा, धूप निकलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है ना, हम बेसिकली सैटेलाइट से ही हासिल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम आजकल जो है गूगल मैप से लोकेशन फाइंड करते हैं कि हमने किस जगह पे जाना है, एग्जैक्ट प्लेस पे हमें वो ले जाता है, वो कितना किलोमीटर दूर है, ये चीज़ फाइंड करते हैं, अभी कौन सी लोकेशन कितने किलोमीटर दूर है। तो ये सारा किस तरह पॉसिबल हुआ है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो इस टॉपिक में ना बेसिकली हमने ये देखना है कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, या अगर हमने किसी सैटेलाइट को, आठवीं सैटेलाइट को हमने अर्थ के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करवाने के लिए लॉन्च करवाना है, तो उसके लिए हमें कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी, उस वेलोसिटी का नाम क्या होता है, ये चीज़ें हमने जो है इस टॉपिक में देखनी है। अब ये अमल किस तरह होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक लेट मेरे पास ना यहाँ पे कुछ सैटेलाइट है जिसको मैंने क्या अर्थ के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करवाना है। तो उसको कैसे रिवॉल्व कराएंगे, इसको जो है हमें कोई वेलोसिटी देना पड़ेगी। लेट मैं इसको जो वेलोसिटी देता हूँ वो है 2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, जब 2 किलोमीटर पर सेकंड इसको वेलोसिटी दी तो ये थोड़ा सा मूव किया और उसके बाद ये अर्थ के ऊपर फॉल कर जाएगा। ठीक है, अब ये तो नहीं रिवॉल्व किया पूरा अर्थ के गिर्द। ठीक है, लेट इसकी वेलोसिटी हम बढ़ा के कर देते हैं, अब 2 से कर देते हैं
4 किलोमीटर पर सेकंड। अब 4 किलोमीटर पर सेकंड की तो ये क्या हुआ, अर्थ के गिर्द थोड़ा सा रिवॉल्व किया, लेकिन आखिरकार फिर उसके ऊपर आके फॉल कर गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अभी वेलोसिटी कम है, हमें वेलोसिटी मजीद बढ़ाना पड़ेगी। तो लेट अब हम इसकी वेलोसिटी जो है वो कर देते हैं 7 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, जब हम इसकी वेलोसिटी 7 किलोमीटर पर सेकंड करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा पाथ जो है वो रिवॉल्व करेगी, और लेट ये फिर जो है वहाँ पे फॉल कर गई। इसका मतलब है थोड़ी सी अभी और चाहिए। लेट अब हम अगर इसकी वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड कर देते हैं, तो अब उससे क्या होगा, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी करने से ये होगा कि ये पूरा सर्कल जो है ये रिवॉल्व करेगी अर्थ के गिर्द। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के क्लोजेस्ट जो करीब तरीन ऑर्बिट है उसमें रिवॉल्व करवाने के लिए जो कम से कम वेलोसिटी चाहिए ना, वो कितनी है, वो है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। इसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, अब हमने इस टॉपिक में यही वेलोसिटी निकालनी है कि ये वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड आती किस तरह है, इसका फार्मूला डिराइव करना है। तो ये हमारे टॉपिक की जो है वो बेसिक चीज है कि हमने इसमें करना ये है कि हमने वो वेलोसिटी निकालनी है जो कि कम से कम चाहिए किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करवाने के लिए। ठीक है, इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये जो मैंने डेफिनेशन अभी बोली थी ना, तो ये मैंने लिख भी दी है। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, जो कि हमें कम से कम मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है एक सैटेलाइट को अर्थ के गिर्द ऑर्बिट में पुट करवाने के लिए। ठीक है, अभी ये मैं आपको डेफिनेशन तो लिख दी है, अगर आपने इसके इस टॉपिक के नोट्स बनाने हैं तो मैं आपको उसको तरतीब भी बता देता हूँ अभी आपको, कि आपने किस तरतीब के साथ जो है लिखना है और कौन सी चीज़ पहले लिखनी है, सारी चीज़ें वो मैं आपको अभी लास्ट में बता देता हूँ। पहले आप टॉपिक का मेन चीज़ कॉन्सेप्ट ले लें। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई एक सैटेलाइट को अर्थ से गिर्द रिवॉल्व करवाने का जो तरीकाकार है वो यही है कि हम ऐसे उसको स्पीड देते हैं और वो रिवॉल्व करने लग पड़ता है। ये जो मैंने आपको समझाया है ना, ये तो सिर्फ एक फर्जी एक्सपेरिमेंट है ना, कि मैंने आपको समझाया कि ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में सैटेलाइट को जो भेजा जाता है ना खला में, वो रॉकेट्स के जरिए भेजा जाता है। ठीक है, रॉकेट जो है सैटेलाइट्स को ऊपर ले जाते हैं, वहां छोड़ते हैं, जिसके बाद वो है वो अर्थ के गिर्द फिर रिवॉल्व करता है। तो ये सारा काम रॉकेट्स के जरिए किया जाता है। तो अब हम इसकी जो है मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करते हैं कि हमें जो वेलोसिटी है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड चाहिए किसी भी सैटेलाइट को ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट में पुट करवाने के लिए, वो 7.9 किस तरह आती है। अब देखिए, जब भी कोई चीज़ सर्कल में रिवॉल्व कर रही होती है, अभी पिछला टॉपिक पढ़ के आए हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, उस पे कौन सी फोर्स एक्ट करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब सेंट्रीपिटल फोर्स होती है तो हमने ये पढ़ा था वहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ए सी मीन सेंट्रीपिटल है, वी स्क्वायर ओवर आर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होता है फार्मूला। अब देखिए, सैटेलाइट चूंकि फ्रीली फॉल स्टेट में होते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही हो तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, जो कि किसके इक्वल होता है, जी के इक्वल होता है। इसलिए मैं इसको ना जी लिख रहा हूँ। अच्छा, और ये अर्थ का रेडियस जो है ना वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम इसको अर्थ के रिस्पेक्ट से जो है वो सेंड करते हैं ना सैटेलाइट में स्पेस में, तो हम उसको कैपिटल आर रेडियस को लिखेंगे। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा वी स्केयर ओवर आर। ठीक है, अब ये आर जो है डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी स्केयर इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी आर। ठीक है, तो हमें इस स्केयर को खत्म करवाने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है ना, वी स्केयर नहीं वी निकालना है। तो इधर भी रूट ले लेंगे, इधर रूट और स्केयर कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वी इज इक्वल टू स्केयर रूट जी इंटू आर। ठीक है, अब हमें ये जो अर्थ का रेडियस होता है ना, ये हमें पता होना चाहिए, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, जो अर्थ का रेडियस होता है ना कैपिटल आर, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस की वैल्यू जो है ये आपको याद भी होनी चाहिए। आर जो है वो होता है 6400 किलोमीटर। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, तो ये हम जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना, ये हम यहाँ पुट कर देंगे, दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करने लगे आप। जी की जगह मैं लिख रहा हूँ 9.8, और आर जो है वो 6.4 इंटू 10⁻³ और इस सारे के ऊपर क्या है हमारा स्क्वायर रूट है।
तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना स्क्वायर रूट लेने के बाद, वो आ रहा है 7.9 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो 10⁻³ हमें पता है किलो होता है, प्रीफिक्सेस में पढ़ा था। तो ये 7.9 किलोमीटर पर सेकंड हमारे पास आ गई। ये है वो क्रिटिकल वेलोसिटी जिसकी मैंने स्टार्ट में बात की थी। मतलब कम से कम मिनिमम जो वेलोसिटी है ना किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करने के लिए, वो चाहिए 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। अगर 7.9 से कम है तो वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। तो यही वो मिनिमम वेलोसिटी है जो कि एक सैटेलाइट को रिक्वायर्ड होती है टू पुट इट इनटू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अच्छा, अब देखें ये जो हमने वेलोसिटी निकाल ली है ना, ये उस सैटेलाइट के लिए निकाली है जो कि वेरी क्लोज टू द अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। मतलब जिस सूरत में हमारा जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइट। मतलब हाइट जो है वो बहुत कम है। मतलब ये रेडियस है, ये अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस है, ये अर्थ का रेडियस है। तो ये इसकी हाइट ना बहुत कम है, जो सैटेलाइट जो है ना उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। ये ये वेलोसिटी जो है ये उसके लिए है। लेकिन अगर हमारा जो सैटेलाइट है वो कुछ हाइट ज़्यादा पे मूव कर रहा हो, जैसे यहाँ पे जो रेडियस है वो हाइट से बहुत ज़्यादा है, मतलब हाइट बहुत छोटी है। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन ये हो, ये डायग्राम आपकी बुक पे भी बनी हुई है, ये अर्थ है, ठीक है, ये उसका रेडियस है, इसमें ये लिख रहा हूँ, ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस है, और ये हाइट कुछ ज़्यादा है। मतलब अब देखें इस सूरत में हमारा रेडियस छोटा है लेकिन हाइट ज़्यादा है। वहाँ पे जो है, अब यहाँ इस ऑर्बिट में जो है एक सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा हो, तो उस सूरत में क्या होगा। तो इस सूरत में ये जो फार्मूला है, ये v इज इक्वल टू जी आर नहीं रहेगा। फिर इस सूरत में कौन सा फार्मूला रहेगा, देखिए इस सूरत में जो फार्मूला लगेगा ना वो ये होगा, v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच, ठीक है। ये फार्मूला रहेगा इस सूरत में। ये फार्मूला वैसे तो 9th क्लास में पढ़ा हुआ, बाकी मैं अभी आपको बता देता हूँ ये कैसे आता है। देखिए यहाँ पे g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ है, r रेडियस ऑफ अर्थ है, और h क्या है, ये वो अर्थ से सैटेलाइट की हाइट है जिस पे वो मूव कर रहा है, ठीक है। ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है और ये जो हाइट है, इसको अगर हम कंबाइन करें r प्लस एच करें तो इसको हम स्मॉल r के इक्वल लिखते हैं, ठीक है, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट के इक्वल लिखते होते हैं। अब इसको हम इन शॉर्ट करें ना अगर, तो v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर अंडर रूट ये बन जाएगा, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है कि जितना जो है ये रेडियस बढ़ेगा, मतलब जितनी हमारी हाइट बढ़ेगी उतनी जो वेलोसिटी है ना वो कम हो जाएगी। मतलब जो सैटेलाइट्स जमीन से ज्यादा हाइट पे होंगे ना, मतलब क्लोज नहीं होंगे, उतनी वो स्लोली मूव करेंगे, ठीक है, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ये जो है ना 7.9, ये तो क्लोज टू दी अर्थ जो मूव कर रहे हैं ना सैटेलाइट, ये उनके लिए है। अगर आप हाइट पे चले जाते हैं तो ये हमारी जो स्पीड है ये कम हो जाती है, ये वेलोसिटी जो है ये कम हो जाएगी। अच्छा, अब ये सैटेलाइट जो अर्थ की रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो इनको रिवॉल्व करवाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इनको कौन देता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इनको मिलती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमें पढ़ा हुआ है किसके इक्वल होती है, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स ही प्रोवाइड करती है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो एक आर से एक आर ये कट जाता है, ठीक है। इस एम से एम ये वाला कट गया, तो हमारे पास देखिए क्या बच गया, जी एम ओवर आर इक्वल टू वी स्क्वायर। तो इस तरह करके हमारे पास आएगा वी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ना, और ये आर किसके इक्वल होता है, ये आर प्लस एच के इक्वल होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो ये फार्मूला जो ऐसे करके आता है। तो सैटेलाइट जितना अर्थ से ज्यादा दूर होगा, हाइट पे होगा, उतना वो स्लो मूव करेगा। तो अब हम फाइंड करते हैं टाइम पीरियड। मतलब वो जो सैटेलाइट है अर्थ से गिर्द रिवॉल्व करते हुए अपना एक चक्कर जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है, ठीक है। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। चूंकि टाइम पीरियड फाइंड करें, मैं सिर्फ टी को कैपिटल लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से टाइम पीरियड हमने चूंकि फाइंड करना उसको अलग कर लेते हैं। तो टी की किसके इक्वल आ जाएगा, वी इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एस ओवर वी आ जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे वो कितना डिस्टेंस कवर करता है जब एक सैटेलाइट रिवॉल्व करता है पूरा सर्कल, हमने पढ़ा वो सरकमफेरेंस और सर्कल के इक्वल होता है। सरकमफेरेंस और सर्कल कितना होता है, पहले ही टॉपिक में पढ़ा था इस यूनिट के, 2 पाई आर। अब यहाँ आर जो है ना वो रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे, कैपिटल आर लिखेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वी। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
ये देखें, ये रेडियस ऑफ अर्थ हमने कैपिटल आर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक मैं आपको बताता चलूँ ये बात कि हम रेडियस जो है वो अर्थ का ही क्यों ले रहे हैं। हम कैलकुलेशन सेटेलाइट के लिए कर रहे हैं, क्यों ना हम यहाँ से ये सेटेलाइट ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो यहाँ से जो है ये वाला रेडियस काउंट करें सेटेलाइट के हिसाब से। देखें हम अर्थ का ही क्यों ले रहे हैं, देखें ये जो सेटेलाइट जब अर्थ की रिवॉल्व करता है ना, तो ये इतना क्लोज रिवॉल्व कर रहा होता है कि जो इसका डिस्टेंस है ना ये हम इग्नोर कर देते हैं। ये वाला, ये जो छोटा सा डिस्टेंस है ना, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है, वेरी क्लोज टू दी अर्थ रिवॉल्व कर रहा होता है ना, तो इसलिए इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसलिए अर्थ वाला ही लेते हैं। तो ये सिर्फ वैल्यूज अब लगा देंगे हम। 2 पाई की वैल्यू 3.1428 और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, लेकिन किलोमीटर नहीं, हमने मीटर पर सेकंड में लेते हैं, एसआई यूनिट लेते हैं ना। तो 10⁻³ है तो 10⁻6 हो जाएगा ना, किलोमीटर से मीटर में चले गए ना, 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया और डिवाइडेड बाय 7.9। ये वेलोसिटी अभी हमने ऊपर निकाली है पीछे, क्रिटिकल वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड थी, तो किलोमीटर को मीटर बनाएंगे 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो अब सारी कैलकुलेटर पे ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास देखते हैं कितना टाइम पीरियड आ जाता है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना कैलकुलेटर के ऊपर, वो आ रहा है 5060 सेकेंड। ठीक है, अगर हम इसको मिनट में निकालें तो ऑलमोस्ट जो है ये 84 मिनट टाइम बनता है। मतलब 84 मिनट के अंदर ये जो सेटेलाइट हमने पुट किया है इनटू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ये एक चक्कर मुकम्मल कर लेती है। मतलब इतनी स्पीड से ये सेटेलाइट अर्थ की रिवॉल्व कर रही होती है कि 84 मिनट में उसका एक पूरा चक्कर मुकम्मल हो जाता है। तो यहाँ से ये पता चला कि ये जो एक दिन में ना ऑलमोस्ट 15-16 चक्कर तो लगा लेगी। 24 घंटे में होते हैं ना एक दिन में जो, तो उसमें ऑलमोस्ट 15-16 चक्कर लगा लेगी। तो जो क्लोज ऑर्बिटिंग सेटेलाइट है, जो अर्थ के करीब तरीन सेटेलाइट है, वो 84 मिनट में एक अपना कंप्लीट चक्कर मुकम्मल कर लेता है। उसके बाद इस टॉपिक को आपने नोट्स वगैरह पे या बोर्ड एग्जाम में पेपर में लिखना कैसे है वो भी देख लें। सबसे पहले इसमें आप सेटेलाइट का बता दें कि सेटेलाइट क्या होता है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन कर दें कि सेटेलाइट को जो है हम रॉकेट्स के जरिए जो है वो पुट करवाते हैं इनटू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो फिर वो किस तरह वहाँ पे स्टे करते हैं, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से स्टे करते हैं, ये हमने ऑलरेडी सारा एक्सप्लेन तो कर लिया है। बाकी इसको आप लिख दें यूँ करके, एक्सप्लेनेशन इसकी लिख दें थोड़ी सी। ठीक है, ये लिखने के बाद जो है आप आर्टिफिशियल सेटेलाइट की डेफिनेशन लिखें। ये आर्टिफिशियल सेटेलाइट की डेफिनेशन है। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर आप इसकी एम फॉर्म मीन या मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, वो लिखें डायग्राम बना के। ये डायग्राम भी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए मैंने, टॉपिक सारा एक्सप्लेन आपको कर दिया। ये वही बातें हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं, बस अब ये लिखना किस तरह है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी मर्जी है, बेशक आप इसको फॉलो कर लें या अपनी बुक से याद करना है किसी, तो किसी बुक से याद कर लें जहाँ से आपको बेहतर लगे। ये मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव हो रहा, सारे स्टेप यहाँ पे किए हुए हैं। ये 7.9 किलोमीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी आ गई, इसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। फिर उसके बाद में टाइम पीरियड निकाला था कि एक सेटेलाइट जो है क्लोज टू द अर्थ जो मूव कर रहा है, वो कितने टाइम में एक अपना जो कंप्लीट चक्कर है मुकम्मल कर लेता है। तो 84 मिनट में कंप्लीट करता है वो सेटेलाइट जो क्लोज टू द अर्थ मूव कर रहा है। याद रहे जो क्लोज टू द अर्थ है, लेकिन जो अवे मूव कर रहा है जितना दूर हो जाएगा ना वो उतना टाइम फिर जो है उसको ज़्यादा लगेगा, वो स्लो हो जाती है ना, स्पीड स्लो हो जाती है, फिर ज़्यादा टाइम लेता है। और एंड पे इसका ये रिजल्ट आपने ये लिखना है। यही रिजल्ट है कि अगर क्लोज टू दी अर्थ है तो वेलोसिटी जो है उसकी 7.9 होती है, लेकिन अगर वो दूर चला जाएगा ना तो वो लॉन्गर टाइम लेगा रिवॉल्व करने में, वेलोसिटी भी उसकी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी वेलोसिटी।